अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी जिसको हम बहुत ही आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में। अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है जो मैं आज आपको बताऊंगी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाकया जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं कैसी वीडियोस बना रही हूँ और कैसी मुझे बनानी चाहिए। तो वाकया कुछ यूँ है कि दो दोस्त एक सहरा में सफ़र कर रहे थे। एक जगह ऐसी आई जहाँ उन दोनों में झगड़ा हो गया और झगड़े के दौरान एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के मुंह पे थप्पड़ दे मारा। जिसको थप्पड़ मारा वो जख्मी हुआ, लेकिन कुछ कहे बगैर उसने रेत पर यूं लिखा कि आज मेरे एक बेहतरीन दोस्त ने मुझे जोरदार थप्पड़ दे मारा। वो आगे को चल दिए, यहाँ तक कि एक नखलिस्तान मिल गया जहाँ उन्होंने रुक के नहाने का फैसला किया और वो नहाने लगे। जिस दोस्त के मुंह पे थप्पड़ मारा था वो दोस्त नहाते हुए एक दलदल में फंस गया, डूबने लगा। दूसरे दोस्त ने आगे बढ़ के उसकी जान बचाई। डूबने वाले दोस्त ने जब वो सदमे से बाहर निकला तो उसने एक पत्थर पे लिखा कि आज मेरे बेहतरीन दोस्त ने मेरी जान बचाई। बचाने वाले दोस्त ने पूछा कि मैंने तुम्हें तकलीफ दी तब तुमने रेत पे लिखा, और जब अब मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो तुमने पत्थर पे क्यों लिखा? वो बोला जब कोई हमें तकलीफ दे तो हमें उसे रेत पे लिख देना चाहिए, जहां माफी की हवाएं चलें और उसे मिटा दें, और जब कोई हमारे साथ अच्छा काम करे तो उसे पत्थर पे लिखना चाहिए ताकि कोई उसे मिटा ना सके। इस कहानी का मकसद ये है कि जो रिश्ते निभाने के होते हैं उनमें खामियों के बजाय खूबियों पर हमेशा तवज्जो देनी चाहिए हमें। इंसान एक पल में गलत तो अगले किसी पल में रहम दिल भी हो सकता है। ताल्लुक बनाने के लिए हमें उससे कता ताल्लुक नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी खामियों समेत उसे कबूल करना चाहिए और तलखियों को नज़रअंदाज करके ही हम अच्छे तरीके से अच्छे लम्हों को एंजॉय कर सकते हैं। गलती सुधारने का एक मौका ज़रूर देना चाहिए। अच्छे लम्हों को याद करके उन्हें ताज़ा करना चाहिए। जनाब, ज़िंदगी में हमेशा अच्छी बातों पर तवज्जो देनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। वस्सलाम।